तक पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय 3 से 9 तक। कोई जोर से पढ़ेंगे। यदि वह गाय बैलों में से नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पढ़ी। होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। 9 तक 9। तब वह उसे बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उसकी लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, और एक बार और हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जीवित वचन के लिए। प्रभु हमसे बातचीत कर आपके वचन की गहराई में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में मदद सहायता करें और बोलने के लिए मुझे भी शक्ति दे। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु। हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लेवीय व्यवस्था की किताब पढ़ने के लिए कम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सारे क्या है, बलि के बारे में ऐसा जो परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था को बताए हुए हैं। हाँ, नियम और विधियों का वर्णन है। और तो इसलिए वो ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर आगे पीछे पढ़ लेते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं प्रभु हमें सिखाते हैं इन वचनों के द्वारा। तो ये बाइबल का तीसरा किताब है और ये जो शुरुआत का 5 किताब तोरा कहते हैं, यानी कि व्यवस्था कहते हैं। और ये जो 5 किताब मूसा नबी के द्वारा लिखा हुआ किताब है, ये जो 5 किताब, तो परमेश्वर ने मूसा के साथ परमेश्वर ने बातें किया और कैसे जीवन बिताना है, कैसे आराधना करना है, कैसे हमें परमेश्वर के लिए बलि करना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे रहना है, ये सब बातें और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। तो इस लेवीय व्यवस्था की किताब में खास करके पवित्रताई के बारे में लिखा है। हम कैसे आराधना करना है, कैसे बलि या भेड़ बकरी पशुओं को जो बलि करने का विधि क्या है और लोग परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहने के बारे में इसमें वर्णन किया है। और उसका इस पुस्तक का की या खास शब्द या वर्ड्स क्या है, क्या खास जो वचन है, लेवीय व्यवस्था 19:2 में लिखा है। 19:2 कोई पढ़े? 19:2 में क्या लिखा है? लेवीय व्यवस्था तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। ये है की वर्ड, मतलब मुख्य वर्ड ये है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर ने या ये है जो मुख्य शब्द हैं करके हम देख सकते हैं। तो ये व्यवस्था या ये नियम क्यों परमेश्वर ने दिया है कि पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर के या पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं।
तो क्योंकि मनुष्य पापी हो गया, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम और उसके साथ या उसके साथ चल सकते हैं, या उसको एक ग्रहण योग्य एक जीवन बिता सकते हैं करके इन विधियों के द्वारा हमें समझ सकते हैं। और ये जो बिल्ली के बारे में लिखा है वो अलग अलग प्रकार की बिल्लियां हैं, और लेकिन जो होम बिल्ली और दान, जो दान मिलते हैं, जो खेती करके दान मिलते हैं, उसका अन्न बिल्ली, और फिर शांति के लिए बिल्ली, और पाप के लिए और पाप बिल्ली, ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के बिल्ली के बारे में इस किताब में वर्णन किया है। तो मनुष्य, पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर के साथ कैसे एक जीवन बिता सकते हैं, उसके साथ कैसे जा सकते हैं करके हम इस नियमों के द्वारा सिखाने के लिए ये लिखा हुआ किताब है। तो ये सारे जो बिल्ली हैं वो किसको इशारा कर रहे हैं? यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे हैं। मनुष्य जो भी बिली करते हैं वो सब अधूरा है। जो भी बिली करता था वो पूरा नहीं था, परफेक्ट नहीं था, अधूरा था, लेकिन एक संपूर्ण बलिदान की ओर इशारा करते हैं ये सारे बिलियां। तो यीशु मसीह की ओर उसको इशारा करते हैं। और 1 से 7 अध्याय तक अनेक अलग अलग प्रकार की बलिदान के बारे में लिखा है। 8 से 10 तक तो आरोन जो याजक है उसका ऑर्डिनेशन के बारे में, उसको क्या है, उसके नियुक्ति के बारे में ऑर्डिनेशन करते हुए हम पढ़ सकते हैं। और 11 से 15 तक व्यवस्था और पवित्रताई के बारे में वर्णन किया है। 16 अध्याय पाप के लिए एक पाप परिहार, पाप का प्रायश्चित के लिए एक त्योहार के बारे में उधर हम देख सकते हैं। और 17 से 26 तक हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के विधियों या कानून के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम दूसरों को, एक दूसरे से प्यार करना है, धार्मिकता से जीवन बिताना है, और हमें शारीरिक पवित्रताई में यानी कि पारिवारिक जीवन में पवित्रताई होना चाहिए, और हम एक दूसरे को प्यार करना है या एक दूसरे को प्यार करना है, उसके बारे में लिखा है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि 27 अध्याय में तो परमेश्वर के लिए कैसे समर्पण या करना है करके उधर लिखा है। तो हम जो पढ़ा हुआ वचन की ओर हम आएंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि इस 9वां आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम कैसे बिता सकते हैं। परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा कौन प्रसन्न होना चाहिए? हम पड़ोसी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो हम दुनिया को हम प्रसन्न, लेकिन हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा एक जिंदगी, ऐसा एक जीवन हमें बिताने की जरूरत है। इधर होम बलि के बारे में लिखा है कि ये परमेश्वर के लिए कैसे लिखा है, लास्ट शब्द कैसे लिखा है? सुगंधदायक, सुगंधदायक हवन या ठहरे करके उधर लिखा है। यानी कि एक सुगंधदायक आराधना, सुगंधदायक जीवन हमारे जीवन के द्वारा कैसे, या हमारे जीवन परमेश्वर के कैसा होना चाहिए? सुगंधदायक होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला
जीवन होना चाहिए करके हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। और उसका तीसरा पद पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, पहला अध्याय का तीसरा। गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले। हाँ, इधर एक शब्द लिखा है निर्दोष होना चाहिए। ये जो पशु और या कोई भी भेड़ या बकरे को जो परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए लेके आते हैं, वो बलि कैसे होना चाहिए? वो भेड़ या बकरी कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष। तो लेवी या मलाकी की किताब में हम पढ़ते हैं ना, उधर एक सवाल पूछ रहे, क्या परमेश्वर तुम्हारा अधिपति कोई हाथ में अगर लंगड़े या कोई ऐसे नुक्स वाले जो जानवर या भेड़ को लेके आएगा तो क्या वो ग्रहण करेगा? एक सवाल पूछते हैं लेवी व्यवस्था या मलाकी की किताब में। तो परमेश्वर के साथ पास जब हम परमेश्वर के ये इधर नियम लिखा है, नियम इसमें लिखा है कि वो पशु कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई कमी होना नहीं चाहिए करके हम इस वचन में लिखा है। जो परमेश्वर के लिए जो अर्पण करने के लिए या बलि करने के लिए जो लेके आने वाला वो या वो वस्तु या कोई वो जो पशु या भेड़ या बकरी, तो वो कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परफेक्शन चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं होते हैं। तो हम परफेक्शन परमेश्वर चाहते हैं, तो वो हम पर हमारी याग या हमारा बलि में हम हमारे जीवन में कमी होने के कारण या कमजोरी होने के कारण, तो परमेश्वर ने वो अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया है करके हम नए नियम पढ़ते समय हमें पता चलते हैं। तो हमारे कमियों को पूरा करने के लिए तो यीशु परमेश्वर का पुत्र स्वयं क्या कर दिया है? अपना जीवन, उसमें कोई क्या नहीं था, कोई दोष नहीं था, वो पाप नहीं किया था, उनके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, वो एक निर्दोष व्यक्ति था। उसी की बलिदान और परमेश्वर के नियुक्त समय पर वो परमेश्वर ने उसको किया है ताकि हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए, हमारे अच्छे काम के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कोई भी खूबी के द्वारा नहीं, हम परमेश्वर की उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास आए हैं, क्योंकि हमारे लिए एक परफेक्ट बलिदान हुआ है और उसके भरोसे पर हम आज हियाब बांधकर परमेश्वर की आराधना कर रहे। क्या आपको समझ में आ रहे हैं कि हमारे कोई काम परफेक्ट नहीं है, कोई भी काम, हमारा आराधना भी परफेक्ट नहीं है, हमारा जीवन भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम किस पर भरोसा रखा है? हमारे लिए एक परफेक्ट बलिदान हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं था, और उस पर भरोसा रखकर हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं हियाब बांधकर। हालेलुया। तो उस बलिदान के लिए कितना धन्यवाद करना चाहिए जो प्रभु ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर दिया है। हालेलुया। तो लेकिन एक बात याद रखना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परफेक्शन चाहते हैं। हालेलुया। फिर से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर परफेक्शन चाहते हैं। तो हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए? वो सबसे उत्तम होना चाहिए, सबसे उत्तम होना चाहिए। तो आप उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उधर 2 भाई लोगों ने बलि करने या परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया। उसका आप पढ़िए
4 पढ़ना। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलुटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। तीसरा आयत पढ़ना। तीसरा आयत। कुछ दिनों के पश्चात हाँ। कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। तो इधर ये दोनों के भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आ रहे हैं। काइन कैसे लेके आया? उधर लिखा है भूमि की उपज से कुछ लेके आया। क्या लिखा है? भूमि की उपज से कुछ लेके आया। लेकिन हाबिल ने क्या लेके आया? कि पहलौटे को लेके आया। यानी कि उसने या हाबिल ने कैसे लेके आया? उत्तम से उत्तम लेके आया। लेकिन काइन ने क्या लेके आया? कुछ लेके आया। जो हाथ में मिला वो लेके आ गया। तो इसलिए पहली कारण तो वो परमेश्वर हाबिल का ग्रहण क्यों किया है? कि हाबिल ने उत्तम लेके आया, काइन ने कुछ लेके आया। क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, हालेलुया। तो काफी लोग पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, क्यों काइन का स्वीकार नहीं किया, हाबिल का स्वीकार किया है? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? उत्तम चाहते हैं। हालेलुया। मैंने फिर मैं बताऊंगा। तो मलाकी किताब में आप पढ़िए, मलाकी की किताब से वो वचन पढ़ेंगे। लास्ट या पुराना नियम का लास्ट किताब है, उसका पहला अध्याय का 14 पद पढ़ना या 13 से पढ़ना। फिर तुम यह भी कहते हो, यह वचन, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? क्या ऐसा भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा? आगे भी यहोवा का यही वचन है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भययोग्य है। तो इधर क्या क्या सिखाते हैं? क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? क्या समझ में नहीं आए? हाँ, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? उत्तम चाहते हैं। परमेश्वर उत्तम चाहते हैं। तो इधर काइन ने कुछ लेके आया और हाबिल ने उत्तम भेंट लेके आया। फिर क्यों ग्रहण नहीं किया करके हम देख सकते हैं। तो उसका 4 अध्याय का 5 से पढ़ना, 5 से या उत्पत्ति। हाँ आगे उदासी छा गई। हाँ यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की? तो एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि क्यों ग्रहण नहीं किया। कि एक और बात है, तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हृदय को हमारे हाथ में से बढ़कर हमारे हृदय को देखते हैं। हमारे हाथ में क्या है? काफी बार मनुष्य क्या करते हैं, आपके हाथ में क्या है देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले आपके, मेरे और आपके हृदय को देखते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि जब काइन के हृदय को देखा तो उसके हृदय के अंदर क्या है? काफी गड़बड़ी दिखाई दिया। तो इसलिए यदि तू भला करेगा, तुम्हारा हृदय अगर अच्छा रखकर तू आराधना करेंगे तो मैं तुम्हारा भी ग्रहण करूंगा करके परमेश्वर ने काइन को सिखाया। लेकिन काइन क्रोधित होकर परमेश्वर की उपस्थिति से
तो वो परमेश्वर से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ, और वो गुस्सा होकर परमेश्वर की उपस्थिति से चले गया। हालेलुया। तो इसलिए काइन का ग्रहण नहीं किया है करके हम देख सकते हैं। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे आना चाहिए? तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। तो हृदय के अंदर कड़वी बात, झगड़ा, वैर भाव, निंदा, मूर्खता, या घमंड, इन सारी बातों को लेकर, या जलन, ये सारी बातों को लेकर अगर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हम क्या, परमेश्वर हमारे भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैंने उपवास के बीच में एक शब्द कहा कि हमारे जीवन परफेक्ट नहीं हो सकते, या परफेक्ट जितना भी हम कोशिश करेगा परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें एक इच्छा रख सकते हैं। क्या इच्छा रख सकते हैं? प्रभु मुझे आपके लिए जीना है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न करना है। एक इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। वो इच्छा आपको परफेक्शन में लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर कोई इच्छा हमारे अंदर नहीं है तो आप उस परफेक्शन में या उस परिपूर्णता में आपको जाना मुश्किल होगा। तो मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक इच्छा होना चाहिए। मुझे एक पवित्र जीवन बिताना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना है, मेरा हृदय को मुझे पवित्र करना है, और मैं एक पवित्र और एक निष्कपट हृदय के साथ मुझे परमेश्वर के लिए जीवन बिताना है। एक इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी परमेश्वर हमारा, अगर परफेक्ट नहीं है तो भी हमारा ग्रहण करेगा। हालेलुया। हमारे आराधना में कमी है तो भी परमेश्वर उसको क्या करेगा? हमारे जीवन को ग्रहण करेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर परफेक्शन चाहते हैं, और हम उसके लिए एक इच्छा रखना है, मुझे यीशु के समान बनना है। हालेलुया। वो इच्छा हमारे जीवन में उस परफेक्शन में लेके जाएगा। हालेलुया। तो इधर परमेश्वर के वचन में तीसरा, वापस हम लेवीय व्यवस्था में आएंगे। इधर परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम होम बलि करते हैं तो वो एक कैसे जानवर होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को जो कुछ भी देते हैं, अपना जीवन का सबसे उत्तम देना चाहिए। हालेलुया। हम परफेक्ट नहीं हो सकते लेकिन उत्तम दे सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहे? हम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं या संपूर्ण पूरा या क्या है, परफेक्शन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उत्तम दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? उत्तम। क्या समझ में नहीं आ रहे आपको? या नींद आ रहे? नींद आ रहे? हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को क्या देना है? उत्तम देना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। तो काइन ने कुछ, मैं दूसरा भाषा में बताएगा तो कुछ बच्चा कुछ लेके दे दिया। काइन ने कैसे लेके आया? कुछ बच्चा हुआ प्रभु के लिए लेके आया, लेकिन हाबिल ने क्या लेके आया? उत्तम लेके आया, पहलौटा, सबसे उत्तम। इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को उत्तम देने के लिए, परमेश्वर वही चाहते हैं, और हम उत्तम देने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। तो ये हम देख सकते हैं कि पहला पत्रस पहला अध्याय को 19 पढ़ना। पहला पत्रस पहला अध्याय 19। हाँ। तो इधर लिखा है निर्दोष और निष्कलंक बहु मेमना। निर्दोष और निष्कलंक मेमना वो कौन है?
यीशु मसीह हैं। तो उधर लिखा है निर्दोष और निष्कलंक मेमना था यीशु मसीह। तो उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए उत्तम से उत्तम निर्दोष और निष्कलंक मेमने को परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब हम अपने जीवन परमेश्वर को देते हैं, एक पवित्र बलि करके हम परमेश्वर को अर्पण करने की जरूरत है। जैसे हमने पहले पढ़ा, उसी का 15 आयत भी पढ़ना, उसी का 15, उसी का, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को आराधना कैसे करना है? पवित्रताई में होकर परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वापस आएंगे लेवी व्यवस्था की किताब 3 और 4 फिर से पढ़ना। होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा से उसे ग्रहण 4 पद पढ़ना। अपना हाँ, वो अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखना है। बस बस इतना कहा। वो अपना हाथ जो बलि करने के लिए या जो बलि ले करने के लिए जो व्यक्ति लेके आते हैं, वो क्या करना है? अपने हाथ उस पशु के सिर पर रखना है करके इधर लिखा है। इसका क्या मतलब है? जो बलि ये एक व्यक्तिगत है। तो एक पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर को बलि करते हैं तो वो कैसे हैं? वो व्यक्तिगत होना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब परिवार के लिए, सारे परिवार के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है। मतलब उसके लिए वो क्या करना है? उसके लिए वो खुद करना है। एक एक व्यक्ति के लिए क्या करना है? वो पशु को लेकर आराधना के लिए या बलि करने के लिए आना पड़ेगा। तो मतलब व्यक्तिगत है। और आपने पहले भी सुना होगा, उद्धार जो है, मुक्ति जो है, वो व्यक्तिगत है। उद्धार जो है, क्या मतलब है उसका? मतलब हम सोचते हैं ना, हम परिवार, सारे परिवार का 5 सदस्य है, एक व्यक्ति चर्च में जाना काफी है, बाकी सबके लिए ऐसा बोलते हैं ना। कैसे है? हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति वो काफी नहीं है, बता रहे। तो उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है। वो अपने लिए आप खुद करना पड़ते हैं। अपने लिए आप खुद उद्धार पाने के लिए, उद्धार जो व्यक्तिगत है वो आप के अपने आप उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। इधर हम देख सकते हैं, जो आराधना करने के लिए या बलि करने के लिए आते हैं, वो व्यक्ति उस पशु के ऊपर क्या करना है? अपना हाथ रखना है करके इधर लिखा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जो आराधना व्यक्तिगत है, एक रीति रिवाज के द्वारा हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखने की जरूरत है। और व्यक्तिगत रिश्ता रखने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? या पुराने समय के अनुसार वो लोग क्या करता था? एक एक व्यक्ति अपने जीवन के बचाव के लिए या छुटकारा के लिए या पाप क्षमा के लिए वो एक एक व्यक्ति अपना बलि लेकर आते थे। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो अपना हाथ उसके ऊपर रखते हैं। और इसका मतलब है
तो अपना जो पाप है वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। उस पशु के ऊपर अपना पाप को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हाथ उसके ऊपर रखने का मतलब है कि वो जो पाप उसने किया है उस पशु के ऊपर क्या कर रहे हैं, हाथ रखने के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसलिए ये व्यक्तिगत है करके मैंने आपको बताया है। हालेलुया। वर्शिप करने वाला, आराधना करने वाला या भेड़ या चढ़ाने के लिए जो आते हैं वो व्यक्ति अपना हाथ उस पशु के ऊपर रखना है। और दूसरे बात तो वो उसके रखने के द्वारा एक व्यक्तिगत रिश्ता हम बांधते हैं और अपने पाप को उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हालेलुया। तो ये हम एक नए नियम के शब्द में जब आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने वो बलिदान कर दिया है और यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहिए। और उस पर हाथ रखने का मतलब है कि हम अपने पाप को उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप का बोझ क्या करना है, छोड़ना चाहिए। उसको दर्शाते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? यह पुराना नियम के विधि है, लेकिन नया नियम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक व्यक्ति एक परफेक्ट बलिदान हुआ है। वो अर्थात कौन है? वो यीशु मसीह हैं। और हम उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखने की जरूरत है। हालेलुया। और उसके साथ हमारे पाप को के बोझ को उतारने की जरूरत है। उसको ये बातें दर्शाते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। परिवार के एक व्यक्ति या परिवार एक व्यक्ति जाने से, एक व्यक्ति चर्च जाने से, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सारे विश्वास करेगा तो वो वचन है। लेकिन बाद में वो व्यक्तिगत रूप में आना पड़ेगा। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है ना, यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे करके प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। लेकिन कब वो उद्धार पाएंगे? कब वो उद्धार पाएंगे? जो वो व्यक्ति, घर का जो दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति जब यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में आएंगे तभी बचेगा। समझ में आ रहे? एक एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखना बहुत। पति के उद्धार के लिए पत्नी विश्वास करना काफी नहीं है। पत्नी के उद्धार के लिए पति विश्वास करना, तो अपने अपने उद्धार के लिए आपको स्वयं यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना जरूरी है। तो ये जो बातें उसको दर्शाते हैं, वो बातें हमें सिखाते हैं। 4 आयत का पहला पद हमने पढ़ा, क्या आप फिर से पढ़ना? वो अपना हाथ उसके ऊपर, उस होमबलि के ऊपर सिर पर रखना है। मतलब आपको समझ में आए? हाँ जी, समझ में आए? पहली बात मैंने क्या बताया था? पहली बात, हाँ जी, पहली बात क्या बताया था? तो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष। हम अपने जीवन में जो भी परमेश्वर के लिए लेके या देते हैं वो या मतलब वो उत्तम से उत्तम होना चाहिए। उत्तम चीज उत्तम होना चाहिए। अगर हम आराधना करते हैं पूरा मन से करना चाहिए। अगर परमेश्वर के कुछ देते हैं तो वो उत्तम होना चाहिए। और हम जो हम प्रभु के लिए कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो पूरा शक्ति से करना चाहिए। तो हम कैसे परमेश्वर, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर को पूरा मन से, पूरा
प्राण से, पूरा शक्ति से, पूरा बुद्धि से प्रेम करना है करके यीशु मसीह ने कहा है। तो मतलब हम परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं उत्तम से उत्तम, तो हम परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया था? हाँ, तो हम व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह के साथ रखना है। उस बलि का पशु कौन था? पुराने नियम में भेड़ बकरी था, लेकिन आज हमारा बलि किसने किया है हमारे लिए? यीशु मसीह ने किया। उसके साथ हमारा रिश्ता व्यक्तिगत होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके ऊपर अपने पाप को ट्रांसफर, मतलब हमारे पाप के बोझ को उसके ऊपर छोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना है। अपने पापों से हम पश्चाताप करके प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने की जरूरत है। अब 5वां पद पढ़ेंगे, 5वां पद। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है लहू को समीप ले जाकर। इधर एक अभी रुकिए एक मिनट, पहला आयत फिर से पढ़ना। पहला शुरुआत कुछ 5 का शुरुआत में कैसे है? तब वह उस बछड़े को परमेश्वर के सामने बलि करे। बस इतना काफी है। तो उसके बाद क्या करेंगे? उस पशु को क्या करेंगे? बलि करेंगे। इसका मतलब वो पशु को क्या पशु का डेथ हो जाते हैं या मर जाते हैं। उसको बलि करना मतलब क्या है? उसको मारना है। तो किस लिए मारते हैं? हमारे पाप के कारण। पाप के कारण क्या होते हैं? एक मृत्यु होना जरूरी है। तो पाप बड़ी सीरियस बात है, हल्का नहीं समझना है। पाप सीरियस है, पाप को हल्का नहीं, परमेश्वर बिल्कुल हल्का नहीं समझते हैं। तो इसलिए, और परमेश्वर ने उसके बदले क्या नियुक्त किया? एक मृत्यु को। क्या समझ में आ रहा है? पाप हल्का नहीं है, पाप परमेश्वर की उपस्थिति में भयंकर है। परमेश्वर के सामने पाप भयंकर है। हालेलुया। उसको हल्का मत समझना है, उसको हल्का मत समझना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने क्या किया था? क्या किया याद है? हाँ जी, हाँ, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या निर्देश दिया था? नहीं, उससे पहले उससे पहले एक बात हुआ था। तो उधर लिखा है कि एक भेड़ को काट कर उसके चमड़े उतार कर आदम और हव्वा को पहनाया करके लिखा है। क्या किया था? एक भेड़ को उसके पाप के कारण मारना पड़ा आदम और हव्वा को पहनाने के लिए। हालेलुया। समझ गया? तो ये नंगापन किसको दर्शाते हैं? पाप को दर्शाते हैं, पाप को दर्शाते हैं। तो आदम और हव्वा को ओढ़ने के लिए क्या करना पड़ा परमेश्वर को? एक बकरी को बलि कर कर उसके चमड़े को के साथ उसको क्या किया है? उसके नंगापन को ढक दिया। मतलब पाप के कारण एक जानवर को मारना पड़ा। पाप के कारण पाप बहुत भयंकर है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है? मृत्यु रखा है। रोमियो 6:23 में क्या पढ़ते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के लिए एक
मरना अवश्य है। पाप अगर किया है तो पुराने नियम के जब बातें देखते हैं तो पुराने नियम में क्या करता था, लोग पथरवाह कर कर उसको, ऐसा आपने पढ़ा है? हाँ जी, लोग जो पाप करते हैं, जो ऐसे कुछ कानून कुछ गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर के नियम में लिखा है उसको पथरवाह करके उसको, वो क्या दर्शाते हैं? पाप के भयंकरता को दर्शाते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? पाप परमेश्वर के सामने एक सीरियस मैटर है, हल्का नहीं है। हालेलुया। जब आखान ने जब पाप किया तो क्या किया? परमेश्वर ने क्या बताया उनको? आखान ने जब पाप किया, यहोशू की किताब में है, क्या किया? कुछ बातें, कुछ परमेश्वर ने जो मना किया हुआ वस्तु को आकान ने क्या किया? चोरी कर कर अपने तंबू में रखने के बाद इस्राएल लोग लड़ाई के लिए गया तो हार गया। जब यहोशू ने पूछा परमेश्वर किस कारण हम हार गए, तब परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति ने तुम्हारे बीच में जो मैंने माना किया था वो वस्तु चुरा लिया है। तो आखिर में क्या करना पड़ा? यहोशू को उस व्यक्ति को यहोशू उसको उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उस सारे लोगों ने उसको क्या किया? पत्थरों से मार दिया करके लिखा है। इसका मतलब क्या है? पाप मृत्यु लेके आते हैं। पाप क्या लेके आते हैं? मृत्यु लेके आते हैं। लेकिन आज हम पाप करते हैं फिर भी मरते क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की, आज जो युग है, क्या युग है? आप क्या युग समझते हैं? हाँ, कुछ लोग, और कोई है बताने के लिए? आज का युग क्या है? हाँ, ये मैं सुनना चाहता था। कलयुग नहीं है, ये अनुग्रह का युग है। क्या है? अनुग्रह का युग है, कलयुग नहीं है। विश्वासी आप लोग कलयुग नहीं बोलना है, आपको बोलना है ये अनुग्रह का युग है। हाँ जी, क्या है? अनुग्रह का युग है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, दया कर रहा है। हम गलती करते हैं फिर भी हमें दंड इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। तो क्या कब तक ये चलेगा? कब तक ये चलेगा? जब तक यीशु मसीह आएगा तब तक। नहीं आएगा तब तक। जब आएगा उसके बाद तो सारे बातों के लिए, अगर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया है तो जितना गलती हमने किया है उन सारे पापों का दंड उसके बाद मिलेगा। तो मैं उसको उधर छोड़ना चाहता हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं? पाप मृत्यु को लेके आते हैं। ये उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। पाप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। हमारे बचाव के लिए एक व्यक्ति मारा गया। पहले क्या करता था? एक जानवर को बलि करके थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए बचाव हो जाता था, लेकिन हमारे लिए हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर हमेशा के लिए हमारे छुटकारे का कारण, रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? पाप भयंकर है और उसके लिए वो हमें हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं? मृत्यु लेके आते हैं। लेकिन हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर
हमारे लिए क्या हो गया? मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? पाप क्या लेके आते हैं? मृत्यु। लेकिन हम मृत्यु से बच गया, क्योंकि कारण हमारे लिए एक व्यक्ति मारा गया, इसलिए हम बच गया है। हालेलुया। इसलिए हम, अगर यीशु में अगर नहीं या बलिदान नहीं किया होता, आज हम भी कुछ ना कुछ जानवर को मारना पड़ता था, या फिर भी वो पूरा। लेकिन वो काम, वो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? एक परफेक्ट बलिदान अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप क्षमा बिल्कुल चीप है। पाप क्षमा चीप, बिल्कुल क्या बोलते हैं, सस्ता नहीं है। पाप क्षमा सस्ता, एक व्यक्ति ने उसको कीमत चुकाया है। पाप क्षमा पाने के लिए एक व्यक्ति ने कीमत चुकाया है। हालेलुया। वो सस्ता नहीं है। वो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, परमेश्वर ने बलि मरने के लिए हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम ये जो पाप हमारे जीवन में आते हैं या हमारे जीवन से होते हैं, हल्का नहीं समझना है हमें। तो उधर हम देख सकते हैं कि यहोशू भूमि में गिरकर रो रो कर पश्चाताप करते हुए हम देख सकते हैं। दाऊद जब पाप किया तो 55 अध्याय भजन संहिता 55 में लिखा है या 51 में लिखा है कि क्या किया? वो रोते हुए परमेश्वर के हजूरी में पश्चाताप करके प्रार्थना किया। वो कीमत समझते हुए दाऊद पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन में से अगर कोई गलती होते हैं, हल्का नहीं समझना है। ये तो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, वो बिल्कुल हम तुच्छ या क्या है, सस्ता समझते हैं, लेकिन सस्ता नहीं है। ये प्रभु ने अपना जीवन देकर हमारे लिए तैयार किया है, इसलिए हल्का नहीं समझना है। हालेलुया। तो हम सोचते हैं बार बार गलती कर कर, ओ प्रभु तो क्षमा करने वाला है करके हम बिल्कुल सस्ता बना देते हैं। प्रभु तो क्षमा करने वाला है और इसलिए बार बार वही करते, फिर क्षमा मांगते हैं, बार बार वही करते हैं, वही क्षमा मांगते हैं। ये सस्ता नहीं करना है, ये चीप नहीं है प्रभु का पाप क्षमा जो हमारे लिए तैयार किया है। तो इसलिए पाप के भयंकरता को मैं और आपको समझने की जरूरत है, इसलिए हम उससे हमें बचने की हमें जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब कुछ पूरा किया है। काल्वरी क्रूस पर सारे पाप का जो कीमत है, जो हमने किया है, उसका कीमत किसने चुकाया? यीशु मसीह ने चुकाया है। अपने जीवन, बहुमूल्य जीवन हमारे लिए बलिदान होकर, बलिदान देकर इस कीमत को चुकाया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 5 का आगे पढ़ना, 5 आयत का आगे। बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक के हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के। तो इधर क्या एक और शब्द लिखा है, वो लहू कहां लेके आना है? वेदी के चारों ओर छिड़काना है करके लिखा है। तो वो लहू क्या करना है? अप्लाई करना है, वो छिड़काना है। कहां? वो वेदी के चारों तरफ छिड़काना है। हालेलुया। तो इधर क्या बताते हैं कि यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर क्या होना चाहिए?
हाँ, उसको हम उस लहू से हम अपने आप को धोना है, शुद्ध करना है, उसको बताते हैं। वेदी के चारों तरफ क्या करते हैं? वो जो लहू है छिड़काना है। इसका मतलब क्या है? हम उस यीशु मसीह के उस पवित्र लहू 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया है, वो लहू विश्वास के साथ हमारे जीवन में स्वीकार करना है। पापों की क्षमा के लिए हम उसको इस्तेमाल करना है। कितने लोगों को समझ में आए? हालेलुया। तो यीशु मसीह के बारे में जानना काफी नहीं है। यीशु मसीह उसके यीशु मसीह के बलिदान के को हम स्वीकार करना है, उसके लहू हमारे जीवन में विश्वास के साथ अप्लाई करना है। हाँ जी, समझ में आए? बहुत लोग यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में बहुत लोग जानते हैं, सुनते हैं, यीशु के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन जब तक या जानना काफी नहीं है और हम उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। उस पवित्र लहू हमारे लिए विश्वास के साथ अप्लाई करना है, स्वीकार करना है, उस लहू पर भरोसा रखना है। उस लहू हमारे जीवन के पापों की क्षमा के लिए हम इसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब तक हम उस यीशु मसीह के बलिदान पर, उस क्रूसिफिक या उस बलिदान के ऊपर बलिदान को स्वीकार नहीं करेंगे और उस पवित्र लहू को हमारे जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हाँ जी, सुन रहे हो सभी? क्या मैंने बताया? जब तक हम उस बलिदान को स्वीकार नहीं करें और उस पवित्र लहू को हमारे जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उस हमारा उद्धार नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान दिया है। जब मेरा और आपका उद्धार हम हासिल करने के लिए मुझे यीशु मसीह के उस बलिदान पर व्यक्तिगत रिश्ता या व्यक्तिगत रूप से हम उसको स्वीकार करना है। कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? हाँ जी, सुन रहे हो या सो रहे हो? हालेलुया। तो हमें उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? कि यीशु मेरे लिए मारा गया है। क्या विश्वास करना है? यीशु मेरे लिए, दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए नहीं, वो मेरे लिए है। ये स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए बलिदान या क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे लिए, मेरे कारण दोनों हाथों में किले ठोका गया, मेरे कारण पैरों में किले ठोका गया, मेरे कारण 39 कोड़े खाए, मेरे कारण सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया। मेरे लिए वो बलिदान हुआ है। कितने लोग कह सकते हैं यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ है? और ये हम स्वीकार करना है। और दूसरी बात क्या है? उस लहू को हमारे जीवन में अप्लाई करना है। उस लहू से हम अपने जीवन के पाप को धोना है। हम उस लहू पर भरोसा रखना है, तब हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं, और 6 और 8, 6 से पढ़ना। फिर वह होम बलि की खाल निकालकर पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर रखे। आगे। और हारून के पुत्र जो
सिर पर चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखे। आगे। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए हाँ, तो 6 पद से जब नीचे पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है कि संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। इधर क्या करते हैं, उस पशु को क्या करना है, उसका खाल उतारना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है और आग या उस वेदी के ऊपर पूरा आग उसको क्या करेंगे, हाँ, भस्म करना। ये क्या बताते हैं, हमारे संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। परमेश्वर हमारे जीवन स्वीकार करने के लिए हम प्रभु के लिए अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करना है। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है कि प्रभु आज से मैं जीवित नहीं रहा, प्रभु तुम मेरे जीवन में जीवित हैं। तो पूरा समर्पण, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा। संपूर्ण समर्पण। पूरा क्या हो जाते हैं, आग भस्म कर देते हैं, फिर कुछ भी एक मुट्ठी राख बन जाती। एक संपूर्ण समर्पण। प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं, ये आपका है। मेरा जीवन मेरा नहीं, ये आपका है। आप जैसे करना चाहते हैं, जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसे मुझे इस्तेमाल करें। आप जहां मुझे लेके जाना चाहते हैं वहां मुझे लेके चले। आप जो करने के लिए, मैं जो करने के लिए आप चाहते हैं वही मैं करूं। तो एक संपूर्ण समर्पण। फिर मेरी इच्छा नहीं चलेगा, मेरी मर्जी नहीं चलेगा, तो प्रभु की मर्जी चलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या किया है, वेदी पर संपूर्ण समर्पित किया है। हमारा हाथ पैर हम हिला नहीं सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं चलेगा, हमारी मर्जी, तो हम क्या बन गया, राख बन गया। अब हमारे जीवन में कौन है, यीशु हैं। हालेलुया। एक संपूर्ण समर्पण। जब तक परमेश्वर के लिए मैं और आप अपने जीवन संपूर्ण समर्पित नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की महिमा पूरी तौर पर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। संपूर्ण समर्पण परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। संपूर्ण समर्पण। प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। काफी बार हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम काफी बार झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें तैयार करेगा। हालेलुया। तो शायद टाइम लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमें पूरा समर्पण के और हमें लेके जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जब हम संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी। आज भी हम काफी बार क्या हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं ना, छोटी छोटी बात में आज भी हम झगड़ा। जब मर गया है तो वो संपूर्ण समर्पित है तो वो क्या नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति ज्यादा पैसा मांगा दे या वो मांगा है तो हम झगड़ा, क्योंकि हम मर गए हैं। हालेलुया। क्या हम अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ झगड़ा कर सकते हैं? क्या पड़ोसी के साथ? काफी बार हमारे जीवन में हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब अभी भी हम संपूर्ण समर्पित नहीं है। तो जब संपूर्ण समर्पित करेंगे
तो हम क्या नहीं करेंगे? अगर कोई लेना चाहते हैं वो छोड़ देंगे। ये तो मुश्किल की बात है, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा लेके आएगा, ऐसे हाथ समर्पण में हमें परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या नहीं कर सकते? हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं। झगड़ा करेगा तो, या हम छोटी छोटी बात में झगड़ा करेगा तो हमारा शक्ति खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के लोग क्या नहीं करेंगे? अगर संपूर्ण समर्पित किया है तो सब कुछ सह लेंगे। सब कुछ क्या करेंगे? सह लेंगे। तो वहां तक हम बढ़ना है, वहां तक हम बढ़ना है। कहां तक बढ़ना है? जब कोई हमारे विरोध में गाली देते हैं, कोई हमें कोसते हैं, हमारे छीनना चाहते हैं, तब हम चुप रहते हैं। जब हम चुप रहने तक हम बढ़ना है। क्या समझ में आ रहा है आपको? उसका मतलब है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण। तो हम सब कुछ क्या करेंगे? सह लेंगे। हालेलुया। एक संपूर्ण समर्पण। तो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। क्या हम जो वचन हम पिछले या जो हमने मनन किया है, फिर से हम एक बार और दोहराएंगे। पहली बात क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन का उत्तम चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन का, हमारे आराधना, हमारा पवित्रदाई और हमारे जीवन का जो भी हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो उत्तम होना चाहिए। उत्तम होना चाहिए। क्या हम अपने जीवन का उत्तम दे सकते हैं? प्रभु ने कहा तो अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। हमारा पूरा हृदय से हम परमेश्वर से प्रेम करना है, उसको आराधना करना है। हालेलुया। और क्या हम परमेश्वर को उत्तम चीज दे पा रहे हैं? अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, प्रभु मुझे मदद कर। उत्तम बातें, उत्तम चीज, उत्तम आराधना, पूरा हृदय से, पूरा मन से आपकी सेवा करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। प्रभु मैं उत्तम से उत्तम देना चाहता हूं, प्रभु मुझे मदद कर। कौन प्रार्थना करेंगे? प्रभु मैं उत्तम से उत्तम आपको देना चाहते हैं, प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। फिर हमने देखा कि एक व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या होना चाहिए? एक व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत संबंध, रिलेशनशिप व्यक्तिगत होना चाहिए। आपके जीवन व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ बिताना है, व्यक्तिगत संबंध बनाना है। आप हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, या आपको अकेला बैठकर प्रभु से बातें करना है। आपको अकेला बैठकर परमेश्वर की आराधना करना होगा। इकट्ठे भी करना है, क्योंकि ये व्यक्तिगत है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रीति से भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और व्यक्तिगत रीति से प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित भी करना है। क्या आपका यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कैसे है?
सारे दुनिया जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं, सारे दुनिया कर रहे हैं इसलिए मैं भी। ऐसा है, ऐसा है। क्या आप प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाया है? आज बनाकर जाना, नहीं तो प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। प्रभु तू मेरा प्रभु है, तूने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान दिया और मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मैं तेरे लिए अपना जीवन संपूर्ण समर्पित करता हूं। मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरी बातों को मानूंगा, तेरी इच्छा पर चलूंगा। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पर मैं जीवन बिताऊंगा। क्या आप व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ रखते हैं? अगर आपका जीवन में व्यक्तिगत रिश्ता है तो आप चलते फिरते भी बातें करेंगे, आप सफर करते समय में भी प्रभु से बातें करेंगे, आप काम करते समय में भी प्रभु से बातें करेंगे, आप किचन में खाना बनाते समय में भी आप प्रभु से बातें करेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता व्यक्तिगत है। हालेलुया। जितना आप प्रभु के संगति में रहोगे, जितना आप प्रभु के साथ चलोगे, उतना आप प्रभु के समान बन जाओगे। जितना आप प्रभु के साथ चलोगे, जितना आप प्रभु के साथ संगति रखोगे, उतना आप प्रभु के समान बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें हृदय की गहराई से पूरा संपूर्ण समर्पण, हमें परमेश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण करना है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु मुझे उस संपूर्ण समर्पण की ओर मुझे लेके चल। प्रभु मैं अपने शब्दों के द्वारा मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं और मेरे जीवन में उस अनुभव के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। यही प्रार्थना करें। हालेलुया। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया प्रभु, आज भी हम पाप को बिल्कुल हल्का समझते हैं। आप परमेश्वर प्रभु, आप कहते हैं कि मैं पाप से घृणा करता हूं। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो घृणा अभी तक नहीं आया है। मेरे और आपके अंदर, हमारे अंदर पाप के प्रति एक घृणा हमारे अंदर अभी तक नहीं आया है। परमेश्वर जैसे पाप को घृणा करते हैं, वैसे पाप को घृणा करने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। पाप भयंकर हैं, वो मृत्यु लेके आते हैं। उस मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया है। हम अब मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पाप को हल्का नहीं समझना है। गंभीरता से प्रभु की हजूरी में अपने जीवन को देना है, पाप को घृणा करना है। एक संपूर्ण समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करे।